students. My name is Shahbaz Farooqi, and now we will discuss our first chapter of 10th class real number. Now firstly we have to start with basic. That means we have to know about the real numbers. Now what we have to know about the number system? First is your natural numbers, the numbers which start from 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity. Next is our whole numbers, the whole numbers which start from 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity. Next numbers are the integers. What is integer? It is the combination. Combinations of what? Combinations of whole number. These are the whole numbers and these are the negative numbers. Next is our rational numbers, the number which can be expressed in a P upon Q form, and Q cannot be a 0. PQ is our integers and this thing is our condition. That is our condition. For example, 5 by 3, 7 by 9, minus 7 by 9. Next is our irrational numbers which cannot be expressed as P upon Q form, जिनको हम P upon Q की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, हम उसे बोलते हैं irrational numbers. जैसे √2, √3, pi is also irrational numbers, minus √2 upon √3, and we can say these numbers. For example, 0.10, 110, 1100, 11111. You can say also 0.7207200720072011. Up to so. This is also a irrational number. The number which can be drawn on a number line is real number. कैसे? We can draw a number, नेचुरल नंबर ऑन रियल नंबर. यस, अगर मैं एक नंबर लाइन लूँ, मान लो मैंने ये एक नंबर लाइन ले ली और 0 से स्टार्ट कर लिया. मैंने 4 को ड्रॉ करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो मैं कर सकता हूँ इजीली. 4 इक्वल डिवीज़न लूँगा और मैं 4 को क्या कर दूँगा, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दूँगा. आई कैन ड्रॉ होल नंबर ऑल्सो. इंटीजर्स भी मेरे हो जाते हैं, रैशनल नंबर्स भी और इर्रेशनल नंबर्स भी हमारे कहाँ पे, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ हो सकते हैं. तो ये जो चीज़ें थी ये तो हमारा बेसिक था जो हम लोअर विंग में पढ़कर आ रहे हैं. ठीक है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज नंबर सिस्टम अगर हमें पता होगा तो ही हम जो हमारा 10th क्लास का नंबर चैप्टर है रियल नंबर वो हम करेंगे. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, को प्राइम नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो 3 नंबर्स हैं ये हमारे इस 10th क्लास के चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर 10th क्लास. तो सबसे पहले पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या है. विच हैव नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. कैसे? अगर हम बात करें 2 की, तो 2 के 2 फैक्टर बनते हैं. एक तो 2 खुद है और उसका एक फैक्टर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है. तो नेक्स्ट अगर हम ले 11 का एक तो 11 बन रहा है, एक 1 बन रहा है. को प्राइम नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 3 और 31 की, तो यहाँ पे देखिए 3 का फैक्टर बन रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 31 का फैक्टर बन रहा है 31 मल्टीप्लाई बाय 1. तो देखिए इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है. जो नेक्स्ट नंबर लिखा है जैसे मैंने 2, तो 2 का फैक्टर बन रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 9 का फैक्टर बन रहा है 9 मल्टीप्लाई बाय 1. तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है.
तो ये कॉमन को प्राइम की कंडीशन क्या है, जिसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट इज अवर कंपोजिट नंबर विच हैव 2 और मोर फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 24 की, तो 24 के फैक्टर बनेंगे हमारे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो दीज आर द फैक्टर्स। अगर हम बात करें 6 की, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 या 2 से ज़्यादा हमारे क्या बन रहे हैं, फैक्टर्स बन रहे हैं, तो हम उसे हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, ये बच्चे चीज़ ध्यान से समझो। देखो हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन पढ़ी, जिसका फैक्टर या तो 1 हो या तो वो आप नंबर खुद हो। अगर हम 1 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, देखो हमें यहाँ पे कोई डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा कि 1 और वो नंबर खुद, वो दोनों सेम है। तो इसकी वजह से हम 1 को प्राइम नंबर नहीं बोलते। कंपोजिट नंबर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि बच्चे उसके जो 2 फैक्टर्स आएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे, वो डिफरेंट होंगे। बट 1 के केस में क्या है, दोनों सेम है, तो इसलिए तो ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। अब सबसे पहले लास्ट जो हमारा है वो क्या है, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखो जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और यही हमारा इकलौता इवन नंबर है जो क्या है जी, प्राइम नंबर है। ये याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हम MCQ टाइप क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये दोनों, ये इम्पॉर्टेंट है कि 1 जो है नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, और जो 2 है 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एज वेल एज 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर। ये इकलौता हमारा इवन नंबर है जो क्या है, प्राइम नंबर है। अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो बच्चे हम लोअर विंग में कर आए हैं। आप करके आए हो ना लोअर विंग में, फैक्टर ट्री आपको मिसिंग टर्म्स दी जाती थी। तो फैक्टर ट्री क्या है, एक चेन है जिसमें फैक्टर्स क्या किए जाते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्री, जो ट्री की फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारा कितना बन गया, 4 बन गया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारा कितना बन गया, 6 बन गया। अब 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 24। तो ये देखो ये चेन की तरह वर्क कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आगे आगे हमें लास्ट में ये जो सबसे ऊपर है ये हमारा आंसर है। अगर हम इसके फैक्टर की बात करें तो 24 के फैक्टर बनेंगे 6 एंड 4, और 6 के फैक्टर बनेंगे 3 एंड 2, और 4 के फैक्टर बनेंगे 2 एंड 2। तो इस वीडियो में बच्चे हमने सिर्फ बात की है जो बेसिक क्या है, जो हमें फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर में काम आने वाला है। ठीक है, वो चीज़ें हमें डिस्कस की है जो हमें पता होनी चाहिए। ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इस वीडियो में, ये बहुत ही ज़्यादा बच्चे सिंपल हैं, और इस जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। क्योंकि हमें इसके रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चंस आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ MCQs। हमें बच्चे असर्शंस भी पूछ लेते हैं, असर्शंस एंड रीजनिंग इसमें बन जाती है। ठीक है ना, बच्चे थोड़े से क्या कर देते हैं, ये कह देते हैं ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इनको कौन याद रखेगा। बट बच्चे हमें इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता हो, क्योंकि हमारे लिए ये बेनिफिट है, 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, ईजिली बन जाता है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।